नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एसएससी में जितने भी एग्जाम हुए सभी का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। और जैसा कि हमारा जो जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, आज 19 तारीख है, फिर हमारा 20 को चलेगा, फिर 21 को, फिर लास्ट में 25 फरवरी तक हमारा जीडी का एग्ज़ाम, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चलने वाला है। तो उसी के लिए आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आप सभी क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी एग्जामों के सीजीएल के भी हैं, एमटीएस के भी हैं, जीडी के हैं, सीएचएसएल के भी हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से असंगत की पहचान हमें करना है। तो देखिए, केडीएफ लिखा गया है, क्यूजेएल लिखा गया है, एनजीआई, पीएल के, तो सभी का प्लेस वैल्यू होते हैं, ठीक है। के का लिखेंगे 11, डी का लिखेंगे 4, एफ का लिखेंगे 6। थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्नों को करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जे का 10, एल का 12, एन का 14, जी का 7, आई का 9, पी का 16, एल का 12, के का 11। हम पहले दूसरे से भी देख सकते हैं अंतर। अगर देखें अंतर, अगर तीनों में लॉजिक सेम लग रहा है तब तो 3 लॉजिक अगर हो गए ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन एक ही लॉजिक के हो गए तो ठीक है। अगर वो वाला नहीं हुआ तो वही अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 7 का डिफरेंस, यहाँ पर 7 का डिफरेंस, यहाँ पे 7 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे 4 का डिफरेंस। इसमें 7 का डिफरेंस था, इसमें 7 का, इसमें 7 का, लेकिन इसमें कितने का डिफरेंस था, 4 का। तो इसीलिए यही बाकियों से अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे अच्छा अगर हम एक बात करें, दूसरे और तीसरे से तुलना करके देखें, 4 से 6 2 प्लस, 10 से 12 2 प्लस, 7 से 9 2 प्लस, लेकिन 12 से 11 माइनस 1 हुआ है। देखिए दोनों लॉजिक से बिल्कुल सही लगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ठीक है। हमें एक ही लॉजिक देखना था और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, असंगत की ये भी पहचान करना। जी ए एच, जी का 7, ए का 1, एच का 8, एम का 13, टी का 20, ए का 1, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे, भी का 22, सी का 3, जे का 10, फिर डी का 4, के का 11, आर का 18। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे देखिए, काम करें दूसरे और तीसरे से तुलना करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 से 8 हुआ, कितने प्लस, 7 प्लस, 20 से 1, 1 को तो हम 27 भी लिख सकते हैं। तो 20 से 27 7 प्लस, 3 से 10 7 प्लस, 11 से 18 7 प्लस। यहाँ पर तो सेम है, यानी दूसरे और तीसरे से तो हम नहीं देख सकते, ठीक है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं ना, इससे 7 से 1, 1 से 7 भी कर सकते हैं, 6 प्लस, यहाँ से करेंगे लेकिन -7, यहाँ से करेंगे 3 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 29, ठीक, -7, ठीक। और लेकिन 11 से 7 -7 बिल्कुल सही है, लॉजिक बिल्कुल सही है। देखिए हम 3 को 29 कैसे लिखा गया, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, जब 3 शुरू हो गया यानी 27 को ए हो जाएगा, 28 को बी हो जाएगा, 29 को सी हो जाएगा। तो सी को तो हम यहाँ पे 29 भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए डिफरेंस 1 से 7 कितने प्लस, 6 प्लस, 20 से 13 हो रहा है यानी -7 हो रहा है। 13 में से 20 में से 7 को घटाएंगे तभी 13 आएगा। 29 से 22 हो रहा है, कितने माइनस हो रहा है, 7 माइनस हो रहा है। 11 से 4 हो गया यानी -7 हुआ, 11 में से 7 को घटाएंगे तभी तो 4 आएगा। यानी देखिए दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 7 घटा है, लेकिन इसमें 6 केवल घटा है। तो यही हमारा GAH ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत की भी पहचान करना। टोकरी है, बैग है, ठेला है, कटोरा है, ठीक। तो टोकरी छोटी सी होती है, बैग भी मतलब छोटा ही होता है, कटोरा, लेकिन ये ठेला क्या है, ठेला तो यही सबसे अलग हो रहा है। ठेले का एक तरह से देखते हैं, ये बड़ा साइज होता है, ठीक है। टोकरी में भी हम कुछ छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, बैग में भी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, कटोरे में भी कुछ रख सकते हैं। लेकिन ये जो ठेला हो जाएगा, ठेला तो एक बड़े साइज का मतलब हो गया वाहन, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्या कह रहा है, वेटर को इतना लिखा गया, जंपर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो वेटर का W का 23, ए का 1, आई का 9, टी का 20, ई का 5, आर का 18। इनका लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे 24, 29, 23 कैसे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे 2 अंकों का प्रयोग करके लाया गया है, दो का पेयर बना है। 23 में 1 जोड़ेंगे 24, 9 में 20 को जोड़ेंगे 29, 5 में 18 को जोड़ेंगे 23। तो यही लिखा गया है, देखिए 24, 29, 23। तो वैसे इसका भी लिख देंगे 10, 21, एम का 13, पी का 16, ई का 5, आर का 18। जोड़ेंगे 10 1 31, 13 16 29, 18 5 23।
31, 29, 23 पहला ही ऑप्शन। अगला देखें यहाँ पे लिखा गया है कि 0 से 5, 12, 21 क्वेश्चन मार्क 45, 60। ठीक है, अंतर से जा सकते हैं। देखें अंतर से जाए तो 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, आगे नहीं पता। यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस। तो देखिए 5 से 7, 7 से 9, 2 का अंतर। तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में 21 को जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। जब यहाँ पे 32 आ जाएगा तो 32 और 45 डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। तो देखिए 5, 7, 9, 11, 13, 2 का डिफरेंस, फिर 13 के बाद 15, 5 से 7 2 प्लस 9, 7 से 9 2 प्लस 11, 9 से 11 2 प्लस 11 से 13 2 प्लस 13 से 15 2 प्लस, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 45, 47, 53, 65, 85। ये मैंने क्वेश्चनों को कई बार कराया हुआ है, फिर से मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो काम कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 का पेयर करके जाएं, क्या बन सकता है। ठीक है, देखें 45 से 47 2 प्लस 53 से 65, यहाँ पर तो 12 हो जाएगा, फिर आगे नहीं पता। ये देखिए 6 गुना हुआ है, तो क्या यहाँ पे 6 गुना हो सकता है भाई। 2 से 12 हो गया 6 गुना, तो यहाँ पर कैसे हो सकता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर अगर 45 से 47 डिफरेंस निकाले, 2 प्लस यहाँ से 6, यहाँ से 12, यहाँ से 20, डिफरेंस 4 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 का। बिल्कुल सही। अरे यार मैं कहाँ जा रहा था 2 का पेयर करके। 4, 6, 8, अगली संख्या 10, 20 में 10 जोड़ेंगे 30। ठीक, 85 में 30 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तो 115 कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए 5, 10, 17, 26, 37, 50। डिफरेंस निकाल देते हैं। 5 का अंतर, 10, 17, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का। 5, 7, 9, 11, 13, अगली संख्या 15, 15 में 50 को जोड़ेंगे 65, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए पिकल, पिकाडोर, पिकनी, पिकेक्स, पिकेलो। ठीक है, कौन सा आएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे PIC कॉमन है, नहीं मालूम कर सकते कौन आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका चौथा लेटर बचा KANKC। के होता है 11 पे, एक होता है 1 पे, एन होता है 14 पे, के होता है 11 पे, सी होता है 3 पे। तो पहले ए आएगा, यानी 1 नंबर का मतलब 2 नंबर आएगा। 2 नंबर एक ऑप्शन नंबर बी में है, एक ऑप्शन नंबर डी में है, पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन खत्म। ठीक, तो देखिए यहाँ पर तुलना की है हमने, ए आया यानी 1 नंबर, यानी दूसरा वाला आएगा सबसे पहले। ठीक है, एन होता है 14 नंबर पे, ये बाद में आएगा, उसके पहले आएगा सी 3 नंबर। सी तो कहीं और है नहीं तो तुलना कर लेते उससे भी। तो 3 नंबर का मतलब सी लास्ट वाले में था ना, तो यानी 5 नंबर। 2 के बाद आएगा 5, यानी यही वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 2 के बाद 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने सही किया ना। PIC कॉमन था, यहाँ पे KANKC, तो ए 2 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। हाँ, एक सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। एफ के विपरीत, तो एफ का विपरीत यहाँ पे डी हो जाएगा। अगर हमसे पूछता ई का विपरीत, तो ई का विपरीत एक को छोड़ के यहाँ पे बी हो जाता है, और ए का विपरीत पूछता सी हो जाता है, तो हमसे एफ का विपरीत यानी डी हो जाएगा। तो हमने सभी का विपरीत निकाल दिया, हमसे जो पूछे वो निकाल सकते हैं। एफ का पूछा है तो एफ का विपरीत डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, एक सीट को वही पूछा है, हैशटैग के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। ठीक है, हैशटैग का विपरीत एंड होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछता क्या क्या, परसेंटेज का प्लस हो जाता है, एंड का विपरीत जो होता है हैशटैग, और डॉलर का हैशटैग। ठीक है, हमसे जो विपरीत पूछे हम सभी का बता सकते थे। ठीक है, तो हमसे पूछा था एंड का विपरीत हैशटैग, तो हैशटैग का विपरीत एंड हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कथन है कि कुछ इंद्रधनुष का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम बना के देख लेते हैं। कुछ रंग इंद्रधनुष है, ये र से रंग हो गया। कुछ रंग इंद्रधनुष को आई से लिख देते हैं। ठीक है, कुछ पेंट इंद्रधनुष है। ठीक है, कुछ पेंट, पी से पेंट, और सभी इंद्रधनुष चित्र हैं।
सभी इंद्रधनुष चित्र हैं। तो ये डायग्राम टच हो सकता है, या तो ऐसा कर ले कुछ पेंट सभी इंद्रधनुष चित्र हैं, तो ऐसे बना लें। तो देखिए सभी इंद्रधनुष चित्र के अंदर यानी CH के अंदर आ जाएंगे। चित्र का मतलब CH से मैंने डिनोट कर दिया। सभी इंद्रधनुष चित्र हैं, ठीक है। कुछ पेंट इंद्रधनुष है, वो जो मैंने पहले बनाया था उससे भी हो सकता है, ठीक है। कुछ इंद्रधनुष पेंट है, कुछ रंग इंद्रधनुष है। वो पेंट के लिए बोला नहीं है अभी, नहीं तो हम पेंट को भी टच करा देते। कुछ पेंट इंद्रधनुष है, तो पूछा हमसे क्या गया है, कुछ चित्र रंग है, क्या कुछ चित्र रंग के अंदर आ रहे हैं। रंग का मतलब वही कुछ रंग, अच्छा पेंट को कुछ है? रंग माने रंग तो अलग हो जाएगा, पेंट अलग हो जाएगा ना। अरे यार मैंने कैसे कर दिया, कुछ रंग इंद्रधनुष है यहाँ पर, बिल्कुल सही किया था, लेकिन यहाँ पर रंग लिखना पड़ेगा ना। रंग पूछा है, कुछ चित्र रंग है, क्या कुछ चित्र रंग है, बिल्कुल सही है। कुछ चित्र इंद्रधनुष है, क्या कुछ चित्र इंद्रधनुष है, बिल्कुल सही। बाहर से अंदर की तरफ कुछ बोल के आ रहा है, बिल्कुल सही। लास्ट है सभी पेंट चित्र हैं, क्या सभी पेंट चित्र के अंदर आ रहे, नहीं। कुछ बोलता कि कुछ पेंट चित्र है तो बिल्कुल सही होता, लेकिन ये गलत है क्योंकि सभी पेंट चित्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर मतलब दूसरा और पहला दोनों सही है, तीसरा गलत है। अगला देखिए वही वाला है कि कुछ नाव जहाज हैं। ये कुछ नाव जहाज हो गए, कुछ हो गया सभी जहाज यातायात, सभी जहाज याट हैं, ठीक है। सभी याट बाजरे, अरे यार मिस्टेक हो गई होगी, चलो समझ जाइएगा बस। फिर है पूछा हमसे, कहा कि कुछ बाजरे जहाज हैं, क्या कुछ बाजरे जहाज, जहाज यहाँ पे छोटा अंदर की तरफ है, बिल्कुल सही है। कुछ बोल के बाहर से अंदर की तरफ, सही है। कुछ बाजरे नाव है, क्या कुछ बाजरे नाव है। ये वाला बड़ा वाला डायग्राम नाव को टच कर रहा है कुछ बोल के। अगर ये बोलता सभी बाजार नाव है तो गलत होता, लेकिन कुछ बोल के कहा है तो कुछ का हिस्सा यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। कुछ याट नाव है, क्या कुछ याट नाव है, बिल्कुल सही, यानी तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। तीनों सही हो जाएगा। केल्विन है, केगल है, केल्विन है, केलगल है, केटो है, केनल है, कर्नल है। फिर देखिए क्या होगा, के ई कॉमन है, इसका तीसरा लेटर एल बचा, जी बचा, टी बचा, एन बचा, आर बचा। एल 12 पे होता है, जी 7 पे, टी 20 पे, एन 14 पे, आर 18 पे। कौन पहले आएगा बताइए। पहले 7 ही आएगा, जानते हैं। जी 7 का मतलब 2 नंबर, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। फिर ये जो नीचे वाला ये आर 18 पे है, तो 18 तो सबसे 20 तो सबसे लास्ट में जाएगा। 20 का मतलब 3 नंबर तो सबसे लास्ट में जाएगा। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। 2 ऑप्शन फंसे हमारे, 20 ही तो गलत हो गए। 7 के बाद आएगा हमारा 12 नंबर का मतलब एल, एल का मतलब 1 नंबर, 2 के बाद आएगा 1 नंबर, यानी यही वाला पूरा करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। देखिए एल 12 पे हो गया, जी 7 पे यानी पहले 2 नंबर आएगा। फिर देखिए एल 12 पे होता है, टी 20 पे, एन 14 पे, आर 18 पे, यानी 12 यानी 1 नंबर आएगा पहले, ठीक है। तो यानी 2 1 से शुरू होने वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर ई। देखिए जलोपी, जोबर, जैकपोर्ट, जैकडॉ, जयकार, ये भी लिखा गया, ठीक है। तो जे एक कॉमन है, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे ओ को देखें, ओ तो सबसे लास्ट में जाएगा, नहीं 2 नंबर तो ऑप्शन में दिया नहीं है, कुछ गलती है क्या भाई। अच्छा देखिए जे तो कॉमन है, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर ख़त्म, इसका एल बचा, बी सी सी बी, तो बी का मतलब 2 नंबर। सी का अब सी से तुलना करेंगे, सी यहाँ पर भी ख़त्म, के यहाँ पर भी ख़त्म, पी डी ए बचा, तो ए आएगा का मतलब 5 नंबर, फिर डी आएगा 4 नंबर पे यानी 4 नंबर, फिर के तीसरे पे आएगा 2 5 4 3 1, फिर हमारा एक आ जाएगा ना लास्ट में। अरे यार इसको लास्ट में लेना चाहिए था। यहाँ पर माफ़ करिएगा, मैंने बी को भी ले लिया क्योंकि हम तुलना तो इससे मैंने 1 नंबर 3 नंबर 4 और 5 से कर रहे हैं ना, क्योंकि ए पहले आएगा यहाँ पर ख़त्म, यहाँ पे एल, यहाँ पे सी सी सी, तो सी यहाँ पर भी है,
के यहाँ पर भी ख़त्म, यहाँ पे एक यानी 5 नंबर, यानी ये ऑप्शन गलत है। मैंने पहले भी कहा था कि ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए मैंने जे को जब हटाया तो यहाँ पे ए बचा, यहाँ पे 15 है, यानी वो तो सबसे लास्ट में जाएगा। क्यों लास्ट में जाएगा? क्योंकि ये तो पहले है, यानी इनसे तुलना जब होगी 1 से तुलना होगी, 3 से, 4 से, 5 से, लास्ट में 2 से तुलना होगी, यानी सबसे लास्ट में तो 2 आना चाहिए। ऑप्शन में 2 है नहीं, तो ये ऑप्शन आप काट लीजिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ए से ए ख़त्म, ए से ए ख़त्म। यहाँ पे सी बचा, आप सी से तुलना करेंगे क्योंकि एल 12 पे होता है, वो बाद में आएगा, सी के बाद में आएगा। के भी ख़त्म, यहाँ पे ए बचा 5 नंबर, डी 4 पे होता है, पी 16 पे, यानी 4 नंबर, 3 नंबर। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे बचा 1 नंबर, फिर लास्ट में आएगा 2 नंबर। तो इसका सही जवाब 5 3 1 5 4 3 1 2 होगा। ठीक है, असंगत की पहचान इसमें भी करना, एल क्यू जे, एल 12 पे, क्यू 17 पे, जे 10 पे, 8 पे, 12 पे, 16 पे, 19 पे, 24 पे, 3 पे। ठीक है, 3 को हम वो भी लिख सकते हैं, 29 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी लिखा है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, 6 11 16। अब देखें, 12 से 17 5, 4 प्लस, 19 से 24 5 प्लस, 6 से 11 5 प्लस। पहले में, तीसरे में, चौथे में 5 5 प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जवाब। ठीक है, अगला देखिए 45, 5 से संबंध है 72, सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 5 का 9 गुना 45, 9 का 8 गुना, 10 का 9 गुना, 2 का 9 गुना, 9 गुना 9 गुना 9 गुना, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 8 गुना। ठीक है, अगला देखें, गर्मी का संबंध ग्रीष्म ऋतु से तो ठंड का संबंध, गर्मी को ही ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। ठीक है, तो ठंड को क्या कहेंगे? शीत ऋतु। यहाँ पर जनवरी फरवरी कहने का कोई मतलब है नहीं। 3 4 10 33 136 क्वेश्चन मार्क। तुलना करें, सीधी बात है, 3 का 1 गुना 1 प्लस, 4 का 2 गुना 2 प्लस, 10 का 3 गुना 3 प्लस, 33 का 4 गुना, 4 12 4 12 13, 100 4 12 4 12 132 और 3 बिल्कुल सही है। 1 गुना 1 प्लस, 2 गुना 2 प्लस, 3 गुना 3 प्लस, 4 गुना 4 प्लस होगा ना, 3 कहाँ से हो जाएगा भाई? ठीक, फिर अगली संख्या 5 गुना होगी, 136 का 5 गुना 5 प्लस 30 18 6 जोड़ेंगे 685 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए संगत की है, काफ़ी पूछा गया था भाई। अरे यार, कहाँ गया? हाँ, सी का 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12। ठीक है, जी का 7 8, आई का 9, जे का 10, एम का 13, ओ का 15, क्यू का 17, एस का 19, पी का, रुकिए यहाँ पे लिख देते हैं, पी का 16, एस का 19, यू का 21 और इसका 24। अब बताइए क्या होगा? यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? कुछ देख सकते हैं पहले, और इससे तुलना करें, 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस हो ही नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग 3 1 2 कोई एक तो सेम है नहीं। यहाँ पर तुलना करें, 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। कहाँ पे आ गया यार? अरे यार, 3 6 9 12 7 8 9 10, एम 13, ओ 15, ओ क्यू 17, 16 19 21 और 24। हमने 2 जगह से देख लिया, नहीं हुआ। 9 से 12 3 प्लस, 9 से 10 1 प्लस, 17 से 19 2 प्लस आए। ऐसा कैसे हो सकता है? जोड़ कर देखें सभी को, तो क्या देखिए कोई लॉजिक लगेगा। 6 3 9 9 18, 12 30, 8 7 15 9 24 10 34, 13 5 28, 28 7 45, 45 9 64, 16 9 35, 35 और 21 56, 56 और 5 80। ऐसा तो हो ही नहीं सकता सेम हो। तो काम करते हैं, हाँ देखिए हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे,
3 से 6, पहले यहाँ पर देखिए 7 से 8 1 प्लस, 8 से 9 1 प्लस, 9 से 10 1 प्लस, ठीक है। 13 से 15 2 प्लस, 15 से 17 2 प्लस, 17 से 19 2 प्लस, 16 से 19 30 प्लस, 19 से 21 2 प्लस, 21 से 24 3 प्लस, 3 से 6 3 प्लस, 6 से 9 3 प्लस, 9 से 12 3 प्लस। हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो क्रम लग रहा है सभी में सेम का सेम लग रहा है। यानी अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें, उसके अंकों को देखें, 3 से 6 3 प्लस, 6 से 9 3 प्लस, 9 से 12 3 प्लस, यानी 3 3 3 प्लस हो रहा है, ठीक। 7 से 8 1 प्लस, 8 से 9 1 प्लस, 9 से 10 1 प्लस, सभी में एक एक प्लस हो रहा है, ठीक है लॉजिक। यहाँ पे 13 से 15 2 प्लस, 15 से 17 2 प्लस, 17 से 19 2 प्लस, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो प्लस हो रहा है वो यहाँ पर, वो यहाँ पर भी, ठीक है, सेम ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए 16 से 19 3 प्लस, 19 से 21 2 प्लस कैसे हो गया? तो यही सभी से अलग हो जाएगा, ये नहीं है जवाब। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 3 3 3 प्लस, ठीक है। यहाँ पे 1 1 1 1 प्लस, ठीक है, एक ही लॉजिक। यहाँ पे 2 2 2 एक ही लॉजिक। यहाँ पे 3 2 3, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 3 3 होना चाहिए था, तो यही सभी से अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 11 से 23, 9 से 16, 25 से 50। सिंपल है, 11 का 2 गुना 22 और 1 प्लस 23, 9 का 2 गुना 18, लेकिन यहाँ पे -2, 25 का 2 गुना 50 से 1 जोड़ेंगे 51, 13 का 2 गुना 26 और 1 27। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में 2 गुना 1 प्लस, ऑप्शन नंबर सी में 2 गुना 1 प्लस, 13 डी में भी 2 गुना 1 प्लस, लेकिन इसमें 2 गुना -2 हो रहा था, ठीक है। तो यही अलग हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन था हमारा? बी वाला था ना, ठीक है, बी वाला असंगत हो जाएगा। फोन्टीना, फोन्डू, फोल्डर, ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं FON तो सभी में कॉमन है। चौथा लेटर बचा टी, डी डी टी डी, यानी डी पहले आएगा टी बाद में, तो डी से तुलना कर लेते हैं। डी यहाँ पर भी है ख़त्म, यहाँ पर भी है, यहाँ पर। इसका 5वां लेटर बचा ई 5 पे होता है, ई 1 पर होता है, ये होता है U 21 पे, यानी 1 नंबर, यानी 4 नंबर पहले आएगा। 4 नंबर से शुरू होने वाला एक ऑप्शन है, एक ये है, यानी ए और सी तो ख़त्म हो गए। ए सी ख़त्म हो गए, काम कर लेते हैं, अब तुलना कर लेते हैं। 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, सेम है। 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 6 तो पहले ही आएगा। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, ये सेम है। तो क्या देखें ऑप्शन? 2 यहाँ पर है, लेकिन 5 यहाँ पर है। तो एक बार काम कर लेते हैं, 2 और 5 को देख लेते हैं। 2 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। FON ख़त्म। यहाँ पे डी बचा, यहाँ पे टी, तो टी 20 पे होता है, डी 4 पे, यानी 2 नंबर आएगा। 2 नंबर का मतलब पहले 4 6 3 2 5 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए या सी तो खत्म हो गए थे, गलत हो गए थे। अगला देखिए, ग्रह का संबंध पृथ्वी से, तो उपग्रह का संबंध क्या होगा, ठीक है। बताइए इसका जवाब। ग्रह का संबंध, पृथ्वी क्या है? ग्रह है। तो उपग्रह क्या है? क्या शनि एक उपग्रह? नहीं, शनि तो एक ग्रह है। प्लूटो ये तो एक बौना ग्रह है, ठीक है। ड्वार्फ प्लेनेट। शुक्र भी एक ग्रह, लेकिन चंद्रमा क्या एक उपग्रह है। ये किसका उपग्रह है? ये पृथ्वी का उपग्रह है। सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं? सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत्रिम सैटेलाइट, मतलब कृत्रिम उपग्रह। एक होता है अरे यार, प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। यानी जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जो मानव द्वारा भेजे जाते हैं ऊपर की तरफ आसमान में, ठीक है, वो होते हैं कृत्रिम। अब प्राकृतिक, जैसे चंद्रमा हो गया, फोबोस डिमोस किसके चंद्रमा है? वो है मंगल ग्रह के, ठीक है। तो वो क्या उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह। पेल्विक है, पेंटागन है, परमानेंट है, परसिस्टेंट है, परसीवर, ठीक है। PE कॉमन है। इसका तीसरा लेटर LN, ठीक है। LN बचा, R बचा, LN R तीनों में RR। 12 12 पे होता है, N 14 पे, R 18 पे, R 18 पे, ठीक है। तो 12 नंबर का 1 नंबर पहले आएगा। 1 नंबर से शुरू होने वाले सभी ऑप्शन है। फिर 12 के बाद 14, 14 का मतलब 2 नंबर आएगा पहले। तो 1 2 1 2 तो सभी में है।
1 2 तो सभी ऑप्शन है, ठीक। तो 1 को ख़त्म कर लेते हैं, 2 को ख़त्म कर लेते हैं। अब बचा हमारा 3 4 5। यहाँ पे पी ई आर ख़त्म, यहाँ पे एम बचा, एस बचा, सी बचा। तो सी 3 पर होता है, एस 19, एम 13, तो यानी 5 नंबर आएगा। एस 19 यानी 19 तो बाद में आएगा, यानी एम 13 नंबर यानी 3 नंबर, फिर उसके बाद 4 नंबर। 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड रिलेशन का कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो देखिए ए बहन हो जाएगी, यानी माइनस से डिनोट कर दिया बी का जेंडर हमें नहीं पता। सी माँ है बी की, सी माँ है बी की, तो ए की भी तो माँ होगी। डी सी का पिता है, डी पिता होगा, प्लस से डिनोट कर देंगे मेल को। फिर अगला है ई डी की माँ है, अगला स्टेप। ई माँ है डी की, यानी ये ऊपर काफ़ी जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ। ए बहन है बी की, सी माँ है बी की, ठीक है। डी पिता है, प्लस से ई डी की माँ है, ई माँ है डी की। पूछा हमसे कहा गया कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए कौन है डी का, ए क्या लगती, ए तो पहली बात तो वो है फीमेल है, तो दादा तो होगा नहीं, या बेटी हो सकती है, नातिन या दादी। दादी भी नहीं हो सकती क्योंकि ये ऊपर का जेंडर है, यानी ये इससे जनरेशन में बड़े हैं, तो दादी तो होगी नहीं। अब नातिन बचा, बेटी बचा, तो नातिन इसका सही जवाब होगा, क्योंकि देखिए मम्मी के पिता क्या होते हैं, हमारे नाना होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछता डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी ए का क्या लगता है, तो नाना होता, ठीक। अगर यहाँ पे डी माइनस होता यानी तो नानी होती। लेकिन हमसे पूछा है ए इसका संबंध डी से क्या है, तो ए कौन है, डी की नातिन है, यानी अपने मम्मी के पिता हमारे क्या लगेंगे, मतलब हमारे मम्मी के पिता हमारे नाना लगेंगे, यानी हम उनके कौन हुए, नातिन या नात ऐसे बोलते हैं ना, फीमेल के लिए नातिन, वही होता है नातिन नाथ जो भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला संबंध है फास्टर का संबंध इतने से है, तो किंगडम का संबंध क्या होगा। देखिए यही चीज़ को यहाँ पे उल्टा करके लिखा गया है। एफ एस, एफ यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, एस यहाँ पे, टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर, आर यहाँ पे, आर यहाँ पे। तो देखें एक काम कर लेते हैं, जो दूसरे लेटर को पहले लेटर में बदला गया है, तो हम भी दूसरे लेटर को पहले लेटर में बदल देंगे। नहीं नहीं नहीं, दूसरे लेटर को पहले लेटर, तो आई तो शुरू है ही नहीं। रुकिए रुकिए, फास्टर, जो चौथा लेटर था वो लास्ट में चला गया, तो चौथा लेटर, ऑप्शन गलत है क्या यार। एफ का 6, ए का 1, एस का 19, टी का 20, ई का 5, आर का 18। ए का 1, ई का 5, एफ का 6, आर का 18, एस का 19, टी का 20। यार ऑप्शन तो गलत नहीं है, लेकिन कैसे हो सकता है यार। हम्म, 6 से 6, 14 से 1। लेकिन ऑप्शन तो नहीं गलत हो सकते भाई। देखिए यहाँ पर देखिए सेम तो लिखा गया, लेकिन डी कैसे आ सकता है पहले। डी तो शुरुआत में होना चाहिए, तो डी किस प्रकार आ सकता है। डी का मतलब 5वां लेटर। यहाँ पर कुछ तो लॉजिक लगा होगा भाई, ऐसे नहीं हो सकता। 6 हो गया, 1 हो गया, एस हो गया 19 पे, टी हो गया 20 पे, ई हो गया 5 पे, आर हो गया 18 पे, ठीक है। ए हो गया 1 पर, ई हो गया 5 पे, 6 हो गया, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे।
यहाँ पर देखिए 20 सेम, 18 सेम, 14, लेकिन यहाँ पे 6, यहाँ पे कुछ और है। डिफरेंस देखें 5 का, यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे कुछ और माइनस हो रहा है। के 11 पर है, अगर 5 घटाए तब भी नहीं आएगा, 7 ही आएगा, सॉरी 6 आएगा। 6 यहाँ पे ई है ही नहीं। कैसे होगा? यहाँ पर कैसे और दे सकते हैं? यहाँ पे इसको आप कर लीजिएगा। सही में लगता है कुछ गलत है क्या ऑप्शन? लेकिन ऑप्शन गलत नहीं होगा भाई, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। असंगत का पहचान करना है। ग्रास नली, पंख, कपाल, हड्डी। ग्रास नली शरीर का अंग, कपाल भी शरीर का अंग, हड्डी भी शरीर का अंग, लेकिन जो पंख है वो तो मनुष्य के लिए नहीं है। पंख मनुष्य में थोड़ी ना होता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा, कितने कपड़े पतलून है? मैं आपको रिवीजन तो करा ही रहा हूँ, बताइए कितने कपड़े पतलून है? कितने कपड़े पतलून है, यानी उसने शर्ट के लिए मना नहीं किया है। कितने कपड़े होंगे जो पतलून होंगे, यानी कपड़े को तो लेना ही लेना है, अब पतलून को भी लेना है। यानी एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कपड़ा भी होगा, पतलून होगा। 8 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 8 कपड़ा है नहीं। 16 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पतलून नहीं है। क्या हम 3 को कह सकते हैं? 3 को क्या हम पहले ऑप्शन को हटाए, क्या 3 को ये वाले कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि 3 ना तो ये कपड़ा है ना ही पतलून है। क्या हम 4 को कह सकते हैं? नहीं, इस वाले 4 को भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये पतलून तो है ही लेकिन कपड़ा नहीं है। क्या 2 को कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये कपड़ा तो है लेकिन पतलून नहीं है। शर्ट होना या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसने शर्ट के लिए मना नहीं किया, तो शर्ट को हम ले सकते हैं। अरे यार कट गया ये वाला, ठीक है। 8 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 2 भी नहीं, 16 भी नहीं। कितने कपड़े बता पतलून बोला, ठीक है। तो क्या 3 हम बोल देंगे या हम 4 बोल देंगे? तो नहीं, यहाँ पे कहा कितने कपड़े पतलून है, यानी ये 4 भी आ रहा है इसमें कपड़े में, इसमें भी, और ये भी 3 भी आ रहा है। तो आप कहेंगे 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने कहा कि ये शर्ट जो है वो आ रहा है, तो इसने मना थोड़ी ना किया है कि शर्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये बोल देता कि कितने कपड़े पतलून हैं लेकिन शर्ट नहीं है, तब हम 3 को नहीं लेते, तब हम इसका सही जवाब 4 देते। लेकिन यहाँ पे कुछ कहा नहीं है शर्ट के बारे में, तो हम 3 को भी लेंगे, 4 को लेंगे, यानी 3 और 4 टोटल 7 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, अगला है मुंबई का संबंध महाराष्ट्र है तो भोपाल क्या होगा? जो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई है, तो भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। लोमड़ी का संबंध, लोमड़ी शेर हाथी का सही डायग्राम कौन सा बनेगा? देखिए लोमड़ी एक अलग जानवर है, शेर भी अलग जानवर, हाथी भी एक अलग जानवर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एशिया, भारत, उत्तर प्रदेश। एशिया में भारत आता है, भारत में उत्तर प्रदेश एक राज्य है, तो ऑप्शन नंबर। अगला हमारा प्रश्न है 7 का संबंध 49 से तो 81 क्या आ सकता है? 7 का स्क्वायर है 49, तो 81 किसका वर्ग है? 9 का, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। यहाँ पर भी है संगत का। 14 8 112, 21 8 168, 18 8 144, लेकिन 11 8 88 होता है, लेकिन यहाँ पे 122 दिया, तो यही सब इससे अलग हो जाएगा। यहाँ पे 12.8, 13.5, 14.9, 17, यहाँ पे क्या होगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो 12.8 से 13.5 बना है, कितना प्लस हुआ है हमें ये देखना है, ठीक है। मतलब 3 कम यानी 0.7। 13.5 से 14.9 कितना प्लस हुआ है? 9 में से 5 गया 4, 1.4 हुआ है। 14.9 से 17 बना है 17, तो कितना पॉइंट बढ़ा? तो 2.1 न 15, 15 2 17, 2.1, ठीक है। फिर देखिए लॉजिक क्या लग रहा है। 0.7, अगर पॉइंट को यहाँ पर छोड़ दें, हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे 7 बचा, 14 बचा, 21 बचा, यानी 7 का मल्टीपल
ठीक है। 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 1 21, तो अगली संख्या 7 चौक 28 पॉइंट लगा देंगे 2.8, और इसी में 17 को जोड़ देंगे तो 17 में 2.8 को जोड़ेंगे तो 19.8 जाएगा। पहला ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। एनजीपी का संबंध OISP के भी यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पूछा गया। तो सभी का पहला पहला लेटर हम देख लेते हैं। एन का 14, ओ का 15, पी का 16। 14 15 16 क्रम से है तो 14 15 16, अगली संख्या 17, 17 पे होगा क्यू। ये वाला सी ऑप्शन तो खत्म। जी पे होता है 7, आई पे होता है 9, के पे होता है 11। 7 2 9 2 11 2 13, 13 पे क्या होता है एम। तो क्यू एम से 2 ऑप्शन शुरू है। एक इसका पी का 16, एस का 19, भी का 22। 16 3 19 3 22 3 25, 25 का मतलब वाई। तो क्यू एम वाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कितने व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं। इसका जवाब बताइए भाई। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं। क्या एक एक ऑप्शन को हटाने का प्रयास कीजिए। क्या 9 हो सकता है? 9 तो केवल अंग्रेजी ही बोल सकता है, तो 2 भाषाएं तो नहीं, ये गलत। क्या ये 15 हो जाएगा? ठीक है, हिंदी यहाँ पे 15 यानी 15 लिखा गया, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी क्या 10, ये भी गलत है। ठीक, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 2। क्या 3 इसका जवाब होगा? 3 नहीं, यहाँ पर तो 3 भाषाएं लिखा है। 3 तो देखिए हिंदी भी बोल सकता है, हिंदी के डायग्राम में भी है, अंग्रेजी के डायग्राम में भी है, और मराठी के भी डायग्राम में भी है। तो 3 तो नहीं जवाब होगा। इसका जवाब 2 होगा, 5 होगा और 11 होगा। तो 2 5 11 5 2 7, 1 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 क्यों हो जाएगा? आप सोच रहे होंगे कि मैंने 9 को क्यों नहीं लिया। इतने इसने पूछा कि कितने व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते, 2 भाषाओं वाला चाहिए, यानी ऐसा व्यक्ति हो जो 2 भाषाओं को जानता हो, यानी दोनों के डायग्राम में कॉमन हो। तो 10 तो किसी में कॉमन नहीं था, एक में ही था। ये 15 भी नहीं होगा, ये 9 भी नहीं होगा। क्या ये 3 हो सकता था? 3 को मैंने इसलिए काटा क्योंकि ये 3 भाषाएं बोल सकता है। कैसे? 3 को देखिए तो मराठी के डायग्राम में भी है, 3 को देखिए तो अंग्रेजी के डायग्राम में भी है, हिंदी को देखिए तो ये हिंदी के डायग्राम में भी है। 2 को मैंने इसलिए लिया क्योंकि 2 देखिए हिंदी बोल सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है, इसलिए लिया। मराठी नहीं बोल सकता क्योंकि मराठी के डायग्राम में नहीं है। 5 को मैंने इसलिए लिया क्योंकि 5 मराठी बोल सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है। उसने ये नहीं बोला है कि कौन सी भाषाएं बोल सकता है, केवल 2 भाषाएं। उसने ये जिक्र नहीं किया कि अंग्रेजी और मराठी हो गया, हिंदी और अंग्रेजी हो गया, या हिंदी और मराठी हो गया। यहाँ पे बस 2 भाषाओं को बोला है, तो आप 2 भाषाएं लीजिए, चाहे जो भी। 11 को भी लेंगे क्योंकि 11 हिंदी भी बोल सकता है, मराठी भी बोल सकता है। जोड़ को देंगे, जोड़ेंगे 2 5 11, 5 2 7 और 18 हो जाएगा। ठीक है, पहले ही ऑप्शन। फिर अगला बोला कितने लोग शिक्षित है, धनवान लेकिन प्रसिद्ध नहीं है। तो प्रसिद्ध तो नहीं रहेगा, इसने मना कर दिया है, तो इसको तो हटा देंगे चुपचाप। इसका यहाँ पे काम नहीं है। ठीक है, बचा हमारा कौन सा? 12 3 18, ये 18 है, 1 8 लिखा गया है। ठीक है, 18। कितने लोग शिक्षित और धनवान हैं? शिक्षित भी होना चाहिए और धनवान भी होना चाहिए। प्रसिद्ध को तो हमने पहले ही हटा दिया क्योंकि उसके लिए उसने मना किया है। तो क्या 12 इसका जवाब होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये शिक्षित तो है लेकिन धनवान नहीं है, धनवान के डायग्राम। क्या 18 भी होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये केवल धनी है, यानी धनवान है, लेकिन शिक्षित नहीं। इसने कहा था कितने लोग ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं और धनवान हैं। तो 3 लोग हैं। 3 लोग देखिए शिक्षित के डायग्राम में भी है, धनवान के डायग्राम में है, लेकिन अप्रसिद्ध के डायग्राम में नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कि एक आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा ओ के फलक विपरीत क्यों होगा? तो ओ के विपरीत एम हो जाएगा। तो एम इसका जवाब होगा। अगर हमसे पूछता पी का विपरीत, पी का विपरीत एस हो जाता, एन का विपरीत यहाँ पे बच्चा आर हो जाता है। ठीक है, और पूछा था एम का विपरीत, तो एम का विपरीत तो एम का विपरीत तो पी का विपरीत एस, एन का विपरीत आर, बिल्कुल सही है। एंड के विपरीत पूछा है, तो एंड के विपरीत तो 8 हो जाएगा। इसके विपरीत 1 को छोड़ के 8। 9 का पूछता तो एस होता है, एच का पूछता तो आर होता है, एच का भी पूछता विपरीत तो आर, और एन का पूछता तो 8 और 9 का विपरीत एस हो जाता। ठीक है, यहाँ पर ये सब सवाल हैं, आप इसको कर लीजिएगा, मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। ठीक है।
देखिए मैंने यहाँ पे टैग डाला हुआ है, ठीक है। आप इसको कर लेंगे। इसमें देखिए इसमें 2 गुना हुआ है, देखिए 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो अगली संख्या 6 गुना, 24 छक्का 144, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा, आसान है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से अगली वीडियो में। इसको आप ये सब कर लीजिएगा, देखिए काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैंने कराए हुए हैं, फिर से मैं कराने की सोच रहा था, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा।